जय हिंद। चलिए इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा के पिछले साल का कटअप हम देखेंगे कि पिछले साल जो परीक्षा हुई थी यानी 8415 सीट वाला उसका कटअप कितना रहा था। एग्ज़ाम का कटअप मैं बात कर रहा हूँ, बात समझिए। एग्ज़ाम कटअप कितना रहा था, चूँकि अभी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे कि पिछले साल कटअप कितना रहा था तो इस बार जो है उससे थोड़ा सा कम ही रहने वाला है। तो इसीलिए आप उसी अनुसार से आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे और स्ट्रांगली और तैयारी करेंगे। तो चलिए उसको हम देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में हम कुछ सवालों के भी जवाब देने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले कहाँ से कटअप हम देखते हैं, किसका कटअप देखेंगे। 8415 सीट वाला 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी 14 मार्च को और 21 मार्च को एग्ज़ाम हुई थी और इसको ज्वाइन कराते कराते जो है कब ले गया था, अक्टूबर 2022 तक आकर के ज्वाइन कराया था इसको। इसके बाद ये जो अभी जो वैकेंसी आई है आपकी 21,000 वाली, 21,391 वाली, उसके बाद यही वैकेंसी है यानी 8415 पिछले साल की वैकेंसी हो गई। तो पिछले साल की वैकेंसी का हम कटअप देखेंगे कि एग्ज़ाम का कटअप जो है क्या है। चलिए बात करते हैं हम पहले जनरल कैटेगरी से। तो जनरल के मेल का यदि हम बात करें तो पिछले साल मेल का 72 रहा था जनरल कैटेगरी के मेल का, और फीमेल के हम बारे में बात करें तो फीमेल का 62 रहा था। अब बोलिए इस पे सवाल आपका उठ सकता है कि सर इसका तो ऑफिशियल कटअप जारी नहीं होता है तो फिर आप कैसे बता रहे हैं। तो ये जो हम कटअप बता रहे हैं तो कई कैटेगरी का कटअप मैं आपको आरटीआई के माध्यम से बता रहा हूं, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होती है जिसके तहत जवाब मांगा जाता है, सीएसबीसी से जवाब मांगा गया और उसके बाद जो उन्होंने बताया वो कटअप मैं बता रहा हूँ कुछ कैटेगरी का, और कुछ का मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने पिछले साल बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया था उसके अनुसार से। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि जनरल का 72 मैंने बता दिया, मेल का और फीमेल का जो है 62 हो गया। चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। इसमें मेल के बारे में बात करें तो मेल का 60 रहा था कटअप एग्ज़ाम का। देखिए मैं एग्ज़ाम कटअप बता रहा हूँ परीक्षा वाला, ठीक है, 60 रहा था और फीमेल का 52 रहा था। एग्ज़ाम का ये हो गया। अब हम बात करते हैं फिर बीसी कैटेगरी के बारे में। यदि हम बीसी कैटेगरी के बारे में बात करें, देखिए बीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो बीसी का जो कटअप है वो मेल का रहा था 65 और फीमेल का रहा था 55। देखिए ऐसा रहा था। अब यहाँ भी आप सवाल कर सकते हैं कि सर ईबीसी तो जनरल का ही पार्ट है, उसका कम जो है कटअप क्यों है और बीसी का जो है ज़्यादा क्यों है। उसका जो है मैंने बताया था कई वीडियो में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है जनरल से ही कट के 10% में बना है तो इसमें काफ़ी कम जो है कास्ट आते हैं, काफ़ी कम कैंडिडेट हो जाते हैं, तो उसको तो सीट भरना है उसी के कैटेगरी के कैंडिडेट से, इसलिए उसका जो है कम हो जाता है। बीसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ कास्ट बोल लीजिए ज़्यादा है, इसलिए इसका कटअप जो है हाई चला जाता है। ये रीज़न है, हो गया। चलिए अब बीसी के बाद आते हैं ईबीसी कैटेगरी पे। ईबीसी में बात करें तो मेल का गया था 62 और फीमेल का गया था कितना, फीमेल का गया था आपका ओनली 50। ये पिछले साल का कटअप है 2021 का कटअप। तो इस बार आप देखिए इस बार कटअप क्या रहने वाला है, इस बार इससे भी कम रहने वाली है। क्यों कम रहने वाली है, क्योंकि पिछले साल जो है सीट थी 8415 और अभी सीट है कितना 21,391। सीधे मान लीजिए तो आपकी कितनी हो गई, 3 गुना के लगभग ये सीट ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो रिजल्ट भी तो उतना ज़्यादा आएगा ना, तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपका जो है कटअप इससे भी कम जाने वाला है। ये इस साल का मैं बात कर रहा हूँ 2024 में जब एग्ज़ाम होगी उसका। ठीक है, ईबीसी हो गया। चलिए ईबीसी के बाद हम बात करते हैं फिर एससी एसटी के बारे में। एससी कैटेगरी का जो कटअप है वो कितना रहने वाला था, वो रहने वाला नहीं, वो रहा था कितना मैं वो बता दूं। एससी कैटेगरी के मेल का कटअप रहा था 60 और फीमेल का कटअप रहा था ओनली 44। ठीक है, ये हो गया एससी का। अब एसटी कैटेगरी में आते हैं तो एसटी कैटेगरी का जो कटअप रहा था वो भी काफ़ी कम रहा था और बहुत कम रहा था। 55 जिनका भी मेल का आ रहा था जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे उसका हो गया, और फीमेल का ओनली 40 पे जो है रिजल्ट हो गया। ये एग्ज़ाम कटअप इसका था 2021 वाला का, और इस बार जो रहने वाली है इस बार कटअप उससे भी काफ़ी कम रहने वाली है। चलिए अब हम एक चीज़ और बताते हैं कटअप कम क्यों रहने वाली है, उसको भी हम देखेंगे और किस किस पे जो है कटअप का प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं। जैसे देखिए
कट ऑफ जो है ये कम रहने वाली। एक तो मान लीजिए सीट आपकी ज़्यादा है, इस वजह से कम रहने वाली है। दूसरी वजह मैं आपको बता दूं कि पिछले साल कुछ धांधली भी हुई थी, कुछ क्या बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी और आंसर जो है उसका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, इस कारण भी कट ऑफ ज़्यादा गया था। ठीक है, और इस बार आपने क्या देखा कि इस बार जो है कुछ महीनों से बोल लीजिए या पिछले साल से बोल लीजिए कि बिहार पुलिस की जो भी एग्ज़ाम हो रही है ना, उसमें जो है पेपर लीक तो हो रही है, लेकिन उतना व्यापक स्तर पर उतना ज़्यादा तेज़ी से वायरल नहीं हो पा रही है, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण कि कट ऑफ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये चीज़ें हो गई। और जैसे मान लीजिए कि अभी एग्ज़ाम हुई थी, जो अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुई थी इसका जो कैंसिल हो गई थी, उसमें भी क्या हुआ था कि आंसर जो है वायरल हुई थी, पेपर वायरल हुई थी, लेकिन ज़्यादा स्तर पर नहीं हुई थी, लेकिन वायरल हुई थी। ठीक है, ये हो गई, ये मेन वजह है। चलिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी शिफ्ट में, मान लीजिए जैसे 4 जो है 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, सपोज मान लेते हैं 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम है और किसी भी 2 शिफ्ट में जो है क्या हुआ, पेपर वायरल हो गया और CSBC ने क्या किया, CSBC ने इसको माना ही नहीं और वो पेपर जो है कैंसिल नहीं किया। ऐसा हम मान के चलते हैं, क्या मान के चले कि 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होनी है और 2 शिफ्ट में जो है क्या हुआ कि पेपर वायरल हो गया, आंसर वायरल हो गया और CSBC एग्ज़ाम रद्द नहीं किया, उसी पे उसको रिजल्ट देना है। तब क्या होगा कि जिस भी कैंडिडेट के पास ये आंसर पहुँचा हुआ होगा उसका रिजल्ट बनेगा, जिसका जो है नहीं पहुँचा हुआ है और कट ऑफ को नहीं छू रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। यही होगा ना, क्योंकि देखिए मेनली क्या है, CSBC को इस बात से मतलब नहीं है कि वो जो है किस शिफ्ट का कैंडिडेट है या प्रत्येक शिफ्ट से बारी बारी बांटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको मतलब है कि उसके स्कोर से, कि जिसका ज़्यादा स्कोर आएगा उसको वो सेलेक्ट करेगा, ये चीज़ें होती है। इसलिए दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि सपोज मान लो कि 6 शिफ्ट में 2 का जो है आउट हुआ और बाकी जो 4 बचा उसी में किसी कैंडिडेट का पड़ गया, हो सकता है कि आप ही का पड़ जाए, तब क्या होगा। इसलिए पढ़िए, जितना हो सके ना पढ़िए, तैयारी कीजिए, अच्छे से मन से कीजिए। आप ये मान के मत चलिए कि आंसर वायरल होगी, भाई वायरल होगी तो मेरे पास भी आएगी, देख लेंगे। बात समझ रहे हैं ना, मैं आपके तरफ से बोल रहा हूँ कि यदि आंसर वायरल होगी तो आपके पास आएगी तो उस अनुसार से सोचा जाएगा, लेकिन यदि नहीं वायरल हुई तब तो आपके पढ़ाई पे ही ना काम आएगा, आपका पढ़ाई ना आपके साथ में जो है आपका मेरिट बनाएगा। ठीक है, इसीलिए आप क्या करिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और उससे संबंधित यदि कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब अब जरूर देने वाले। अब कंटिन्यू आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी को पता होगा कि हम 6 बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। कई सारा वीडियो में हम जो है ये बात का जो है प्रूफ भी दिए हुए थे। ठीक है, इसलिए आप हम पे ट्रस्ट करिए और इसका प्रैक्टिस सेट हम लाने वाले हैं जल्द ही, तो उसको आप लोग लगाइए, उसको आप लोग वीडियो देखिए, उसका वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।